हेलो गाइस, क्या आपको भी सनपाई स्पाइडर की तरह पीवीपी करनी है? अगर हाँ, तो आपने बेस्ट वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से। बेसिक्स में मैं आपको बस ये बताऊंगा कि स्वॉर्ड और एक्स में डिफरेंस क्या होता है। पहले तो आप लोग स्वॉर्ड का कूलडाउन देखिए, इतना कम कूलडाउन है। पर अगर आप अभी एक्स से मारेंगे तो कूलडाउन देखिए, कुछ ज़्यादा ही देर नहीं लग रहा। पर इधर पे अगर आप डैमेज देखेंगे तो देखो 9 अटैक डैमेज और 7 अटैक डैमेज, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं इस शीप को मारने की कोशिश करूँ, देखो 1 हिट हो गया, क्रिट भी नहीं मारना पड़ा। पर अगर अभी फॉर एग्जाम्पल शीप और इसकी हेल्थ ऑलमोस्ट इक्वल होती है, इसको अगर मैं स्वॉर्ड से मार दूँ, एक दो देखो 2 क्रिट लगे। और वैसे लामा की हेल्थ ज़्यादा होती है, मैं मानता हूँ, पर फिर भी आपको स्वॉर्ड ज़्यादा यूज़ करना है। तो आप बोलोगे क्यों? क्योंकि एक्स का कूलडाउन कुछ ज़्यादा ही है। पर अभी ये नहीं कि आप एक्स को कभी भी अपनी इन्वेंट्री में रखो ही ना। अगर आपको पता है कि स्वॉर्ड जब भी आप यूज़ करोगे तो शील्ड बहुत कॉमन है, अगर आप ऐसे करके रखोगे तो कोई भी आपको स्वॉर्ड से मार नहीं पाएगा। उनकी शील्ड को स्टन करने के लिए एक एक्स हमेशा रहनी चाहिए। मैं भी इसे दोनों को कैरी करता हूँ, पर ऑफ कोर्स यूज़ ज़्यादा मैं स्वॉर्ड को करता हूँ। उसके बाद स्वॉर्ड के पास 3 हिट्स होते हैं। पहला बात तो है कि अगर आप क्रिट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज मिलेगा। तो ये देखो कितनी जल्दी मर गया। अभी अगर मैं इसको स्वीप करूँगा तो देखना कितना टाइम लगेगा। आयरन गोलम टोटम को फेंक देता हूँ अभी के लिए। ये देखो अब कितना टाइम लगेगा देखना। स्वीप जब होता है, अगर आपको ये वाला लाइन जो दिख रहा है ना, वो वाला जब आता है, और उसके बाद होता है एक स्प्रिंट हिट। आपको स्वीप कभी भी नहीं करना है, आपको क्रिट और स्प्रिंट हिट ही ज़्यादा करना है। आपको अगर किसी को प्रेशर करना है तो आपको क्रिट करके करना होगा, और अगर आपके पास मटेरियल्स कम है, उसके पास भी मटेरियल्स कम है, तो आपको कोम्बो करना होता है, और कोम्बो के लिए स्प्रिंट हिट होता है। ये देखिए, देखा क्या आपने? ये वाला लाइन नहीं आया, पर मैंने फिर भी जंप नहीं किया था। ये वाला देखना दोबारा से, देखा आपने? लाइन नहीं आया, पर अगर मैं स्प्रिंट नहीं करूँगा तब ये लाइन आता है। मतलब भाग के आने को वो कहते हैं। आपको हमेशा स्प्रिंट करके आना है ताकि आपको कभी भी स्वीप करना ना पड़े। आपको हमेशा या तो क्रिटिकल हिट करना है, या तो आपको ऐसे भाग के आना है ताकि स्प्रिंट हिट हो। अभी आपको बेसिक टेक्निक्स तो पता है, पर आप खाली थोड़ी अपनी स्वॉर्ड और एक्स से किसी को मार डालोगे। आपका ओपोनेंट भी तो प्रो होगा। तो आपको मैं अभी इंटरमीडिएट टेक्निक सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो सैचुरेशन। मैं सर्वाइवल में आ जाता हूँ, एक सेकेंड। मैं आ गया सर्वाइवल में। अभी ये देख रहे हो, एक नीचे जो बार है, मतलब वो ऊपर एक हंगर बार है, उसकी तरह नीचे भी एक कुछ है, दिख रहा है? वो होता है हमारा सैचुरेशन बार। वो असली जावा में नहीं होता। मैं अभी एड ऑन लगा के फ़ोन पे खेल रहा हूँ, इसलिए मेरा इधर पे है। अगर आपको भी चाहिए तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। और ये फ्री है बाय द वे, आपको जावा फ्री में बेडरॉक में ले सकते हो। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बाद में बना दूंगा, पर अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये सैचुरेशन बार का काम क्या है। आपको दिख रहा है ये सैचुरेशन बार अभी फुल था और अभी कितना कम हो चुका है, अभी बस 4 पे आ चुका है। तो अगर आप एक गोल्डन एप्पल खाओगे तो, एक सेकंड, मैंने पर्ल क्यों मारा? अभी अगर आप एक गोल्डन एप्पल खाओगे तो देखा कितना बढ़ गया। और ये सैचुरेशन बार जितना आप कर सकते हो उतना फुल पे रखना है, ठीक है? आपको ट्राई करना है कि इसको फुल पे रखे। इसलिए अगर इसका काम ये है कि अगर आप फाइट के बीच में डैमेज तो ऑफ कोर्स लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं गिर जाता हूँ, रुको इधर से, एक सेकेंड, ऊपर गया, गिरा, देखना मेरा हेल्थ ही नहीं गया। पर अगर हेल्थ जाता भी तो ये सैचुरेशन बार हम लोग का पूरा फुल है, इसलिए बहुत जल्दी अपने आप हेल्थ बढ़ जाता, और हमको गोल्डन एप्पल खा के टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो हील करने के लिए आपको हमेशा गोल्डन एप्पल खाना है, ठीक है? और मैं आपको इन्वेंट्री लेआउट अपना दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या लेना है। तो आप इसको पूरा कॉपी कर सकते हो, या फिर आप इसको पॉज करके देख सकते हो। ये ब्रीज रॉड बहुतों को पता नहीं होता है कि ब्रीज रॉड मैं क्यों रखता हूँ। तो ब्रीज रॉड को, एक स्टैक ब्रीज रॉड से ना तुम 4 स्टैक विंड चार्जेस बना सकते हो, और विंड चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इससे भाग सकता हूँ, फिर हील कर सकता हूँ, या फिर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ। और मेरे पास मेस है तो मैं ऐसे ऊपर जाके मेस मार दिया इधर से, तो बंदा ऑलमोस्ट इंस्टेंट के लिए या फिर पॉप हो जाएगा। तो
इन विंड चार्जेस और ब्रीज रॉड्स हमेशा रखना है। गोल्डन एप्पल 2 स्टैक रखने से होगा, एक वो रखना है। और स्लो फॉलिंग के एरोस क्यों पता है? आपका ओपोनेंट तो क्रिट मारने की कोशिश करेगा ना, अगर आप उसको स्लो फॉलिंग के एरो से हिट कर दोगे तो उतना डैमेज नहीं होगा, पर अब वो क्रिट मार ही नहीं पाएगा। रुक जाओ, मैं खुद के ऊपर दिखाता हूँ। रुक जाओ, मैं फायर हटा देता हूँ, 1 सेकेंड। अभी देखो, मैं क्रिट मार ही नहीं पाऊंगा। ये देखो, मैं इतना स्लो ही, जब तक मैं गिरूंगा ना तब तक क्रिट मार ही नहीं पाऊंगा। तो स्लो फॉलिंग से क्रिट मारना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये अगर आपके एसएमपी में आप कर सकते हो तो हमेशा करना, ये बहुत यूज़फुल है। और इसकी वजह से बहुत लोग आपको हेट करेंगे, प्लीज़ डोंट माइंड। अगर आप एक एसएमपी फाइट में इसको अब्यूज़ कर रहे हो और आपका एनिमी गुस्सा हो रहा है आपके ऊपर, ये बहुत कॉमन है, 30 सेकंड के लिए होगा। इससे वाला एनिमी ऑलमोस्ट पागल हो जाता है जब आप किसी उसके ऊपर ये यूज़ करोगे, क्योंकि वो क्रिट मार ही नहीं पाता है। अगर उसका मेस है, मेस तो यूजलेस हो जाता है। फिर अगर ब्रीच मेस हो तब अलग बात है, वो ब्रीच स्वैप कर सकता है, पर वो उसमें भी तो क्रिट नहीं मार पाएगा। तो ये बहुत यूज़फुल है, इसको रखना है। स्लो फॉल के एरोज 1 स्टैक, उसके बाद इन्फिनिटी भी लगा लेना, मेंडिंग मत लगाना, मैंने इसमें नहीं लगाया फॉर सम रीज़न। उसके बाद नेक्स्ट है वाटर बकेट 2 रखना, क्योंकि आप जब आपका ओपोनेंट कॉबवेब तो करेगा ही, जब भी कॉबवेब करे आप थोड़ी पर्ल मार के भाग सकते हो, क्योंकि आपके पास पर्ल आपको 2 स्टैक रखना है, मतलब 32, 1 स्टैक में 16 होता है। तो ज़्यादा पर्ल्स रख के फ़ायदा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। और पर्ल्स तो ख़त्म हो सकता है, पर वाटर बकेट कभी भी ख़त्म नहीं होता, इसलिए आपको वाटर बकेट 2 बाल्टी रखना है। हाँ, बकेट को मैं बाल्टी बोलता हूँ, नेवर माइंड। तो जब भी वो वेब मारेगा ऐसे, आप जाओगी, अनटिल एंड अनलेस आपका ओपोनेंट बहुत लो है और वो हील करने के लिए आपको ऐसे किया है, तब आपको पर्ल मार के उसको मारना है। पर अगर वो नॉर्मली आपको हिट करने के लिए, अगर उसने कॉबवेब लगा के आपको मारने आया है, तब आपको नॉर्मली इसका यूज़ करना है, मतलब बकेट का आपको उसके ऊपर लगा देना है, तो आपका कॉबवेब चला जाएगा। मैं एक बार सो लेता हूँ, रुको, ये रात हो गया इधर पे। चलो, गुड नाइट, सो गया मैं। वैसे आप बताओ कि आपको मेरा आर्मर टीम कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लगता है मेरे को, मेरा फेवरेट आर्मर टीम है। मैं इसको नेदरराइट आर्मर के ऊपर भी लगाता हूँ, रिबॉर रेडस्टोन है ये। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, अगर आपको ऐसे टॉल ग्रास दिखे तो आप उसके ऊपर ऐसे छुप सकते हो। उसको छुप के ऐसे हील कर सकते हो, क्योंकि उस पर आपका हिट बॉक्स कवर हो जाता है। हाँ, आपका एनिमी इसको 1 सेकंड में तोड़ के आपको मार सकता है, पर बेटर देन नथिंग। आप ऐसे उसके ऊपर छुप सकते हो और फिर हील कर सकते हो, ठीक है। और एक टेक्निक है वेब बबल। अब अगर वेब बबल कर लोगे ना, रुक जाओ 1 सेकंड, रुक जाओ, हो क्यों नहीं रहा, रुको, नहीं हुआ, रुको। देखो, मैं कॉबवेब से अभी बच गया। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं अभी 1 है 2, मैं ऐसे जाऊंगा, कॉबवेब स्पैम करूंगा, मेरा हिट बॉक्स कवर हो चुका है, और मैं ऐसे हील करूंगा। उसके बाद पानी लगा दूंगा, हो गया, पानी लगा दूंगा, पानी वापस ले लूँगा, बैक इन द फाइट। उसके बाद एक्सपी 3 स्टैक रखना है, क्योंकि आर्मर तो आपका लो होगा ही। आपको जब आप लो हो जाओगे, फॉर एग्जांपल आपने 1 सेकंड रुक जाओ, मैंने चेस्ट प्लेट को फेंक दी। फॉर एग्जांपल आपने 2-3 पॉट मार चुके हैं, ठीक है, ये मार दी, ये मार दिया, ये मार दिया। उसके बाद आप फाइट कर रहे हो, नॉर्मली फाइट कर रहे हो आप, और आपका आर्मर बहुत लो है। वो ब्लरीज जावा पीपी जो एड ऑन है ना, उसमें आपको एक दिख ही जाएगा कि हेल्थ कितना है। या फिर आप अगर असली जावा आप लोग खेलते हो तो आप लोग उसके लिए अलग से टेक्सचर पैक लगा सकते हो। हाँ, अभी मैं ये बोल रहा था कि फॉर एग्जांपल आपका हेलमेट बहुत लो है, तो आप एक पर्ल मारना बहुत दूर, स्नीक करना, ताकि आप लोकेटर बार में दिखो ना, स्नीक करना। उसके बाद अपना चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स खोलना, सॉरी, बूट्स नहीं, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम होता ये है कि आपके लेगिंग्स और चेस्ट प्लेट पे ड्यूरेबिलिटी है, आपके बस बूट्स और हेलमेट टूटने वाले हैं। तो आप लोग उन दोनों को खोल लेना, फिर ऐसे ये मारना। फॉर एग्जांपल, ओपोनेंट कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुका है, तो आप आर्मर पहन लेना, मारना थोड़ा देर, उसे दोबारा से एक पर्ल मारना, दोबारा से आर्मर खोलना, स्नीक करना, एक्सपी मारना, अगर वो दोबारा आए तो दोबारा पहन के मार देना। हाँ, एक्सपी पे हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका आर्मर टूट गया तो आप बहुत पछताओगे, मैं बता रहा हूँ। मैंने
पास्ट में कुछ ज़्यादा ही फाइट्स इसके कारण हारे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, मैंने उसको पॉप भी कर दिया, वो उसका पोशंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर लास्ट में मेरा आर्मर पूरा टूट गया और उसने मेरे को लास्ट में 2 हिट में मार दिया। तो आपको कभी भी मतलब आपको हमेशा एक्सपी के ऊपर ध्यान रखना है और कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव कभी भी नहीं खेलना है, क्योंकि आप अगर कुछ ज़्यादा एग्रेसिव खेलोगे तो आपके चांस है कि आप इनके बारे में भूल जाओ, सैचुरेशन के बारे में भूल जाओ। आप बस जब भी लोगे तब एक गैप पल खा के आप मारने लगोगे। हाँ, अगर आपका ओपोनेंट पास है तब आपको एक गैप पल खा के ही मारना है, पर अगर फॉर एग्जांपल आपका एनिमी एकदम उधर ये वाला है, ठीक है, वो दूर है, तो आप इधर पे 2 या 3 गैपल मार सकते हो, ताकि आपके गैपल तो इससे ज़्यादा जल्दी जाएंगे पर आपको सैचुरेशन भी मिलेगा। फिर वेब मारा, ये मारा। तो अभी हम लोग इंटरमीडिएट टेक्निक से भी बाहर आ चुके। अभी मैं आपको बस एक ही चीज़ बताऊंगा, हम लोग का मेन प्लान, मतलब जिस प्लान से हम लोग पीवीपी करेंगे। तो हम लोग का मेन पीवीपी का प्लान होने वाला है, आप जितने भी गंदे खेलते हो पीवीपी, ये बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए। आप स्टार्टिंग में गोल्डन एप्पल खाया, एक स्ट्रेंथ, एक स्पीड और एक फायर रेस, इनको मारना है आपको, ठीक है। फिर अपना इन्वेंट्री एकदम ठीक कर लेना है। शॉर्ट कर लिया मैंने इन्वेंट्री, एक से को हो गया शॉर्ट। अरे क्या कर रहा हूँ मेरे को। हाँ, मेरा इन्वेंट्री अभी ठीक हो चुका है, मैं इस इन्वेंट्री से खेलता हूँ। तो पर्ल भी मैं इधर पे फुल कर लेता हूँ, गोल्डन एप्पल भी फुल कर लेता हूँ, विन चार्ज भी फुल कर लेता हूँ। कॉप 2 स्टैक लेना है, कॉप भी फुल कर लिया, सब ठीक है। अभी आपने स्टार्टिंग में 3 गोल्डन एप्पल खाया, पॉट मारे, उसके बाद आप या तो पर्ल मार के बहुत एग्रेसिव खेल सकते हो, या तो आप नॉर्मली जा सकते हो। तो आपको करना ये है कि बेसिकली आपको वेब स्पैम कर देना है, ऐसे 2-3 वेब स्पैम करना है। उसके बाद आपको नॉर्मल, अगर आप खुद वेब में फंस जाओ तो आपको वैसे वाटर बकेट से निकलना है और मारना है। तो आपको ये मेथड कुछ ज़्यादा ही करना है कि ओपोनेंट पागल हो जाए। पहली बात तो है, कभी भी रेज मत करना, क्योंकि अगर आप रेज करोगे तो आपका परफॉर्मेंस और गंदा होता है, इसलिए रेज करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ओपोनेंट इधर पे फंसा होगा, आपको इधर पे मारना है। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही पर्ल्स है, फॉर एग्जाम्पल 164 है, तब आप एक हिट मारो और फिर ऐसे भाग सकते हो। पर एक सेकंड, ये क्या ग्लिच हो गया भाई, रुको। हाँ, पर हमेशा तो आपके पास उतना, ओए ग्लिच हो गया गंदा, क्या हुआ भाई, ये अलग ही ग्लिच हो गया, छोड़ो इसको। पर हमेशा तो आप किसी को मेरी शील्ड स्टन करनी पड़ेगी, पता नहीं कौन करेगा, छोड़ो। तो मैं टोटम को रखता हूँ ऑफेंड में, ताकि अनोइंग ना लगे आप लोगों को। ये ग्लिच अभी भी होना था, पर वैसे कॉब से स्पैम मारा, और ऐसे बस आपको मारना है, ठीक है। आपको ऐसे मारना है, मारा मारा मारा, वो पागल होगा कि बार बार ये क्यों कॉबब स्पैम कर रहा है, वो रेज करेगा और फालतू खेलेगा। फिर आप उसकी, अगर फॉर एग्जांपल वो इधर पे है और वो ऐसे शील्ड लाके कर ली उसने, तो आपको नॉर्मली एक्स से स्टन कर देना है उसका शील्ड और मारना है, ठीक है। और अगर वो अपनी पर्ल्स वेस्ट कर रहा है तब तो और अच्छा, तब आप ज़्यादा पर्ल स्पैम भी मत करो, तब आपको अपनी एम की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और एग्जैक्टली एक वेब लगाओ, वो आएगा इधर पे फंसेगा, उसके पास दिमाग नहीं, वो पर्ल मारेगा, और जब उसकी पर्ल ख़त्म होगी तब 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 आपको स्पैम करना है और तब मारना है, क्योंकि तब आप उसके पास पर्ल भी नहीं होगी, और जब वो लो होगा तब भी वो भाग नहीं पाएगा। इसलिए जब भी आप वेब में हो, आप भी बहुत बार वेब में फंसोगे, नॉर्मली वाटर बकेट से एस्केप करना है, ठीक है। और उसके बाद मेरी तो शील्ड इधर पे लैग हो चुकी है, पता नहीं कैसे, पर मैं आपको दिखाता। ओह, ठीक होगी, थैंक गॉड। आपको करना ये है कि हिट ब्लॉक, हिट ब्लॉक, क्रिट ब्लॉक, क्रिट ब्लॉक, मतलब हाँ, आपको ये मेन आपका स्ट्रेटेजी होने वाला है। क्रिट ब्लॉक, क्रिट ब्लॉक, क्रिट ब्लॉक, क्रिट ब्लॉक, मतलब वो वेब में है ना, तो उसको आपको वेब में करना है। और फिर क्रिट ब्लॉक, 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 या बोल बोल के मेरा प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो जाएगा। तो आपको ऐसे ऐसे वेब स्पैम करना है, क्रिट ब्लॉक, क्रिट ब्लॉक, क्रिट ब्लॉक, क्रिट ब्लॉक, क्रिट ब्लॉक। उसके बाद आप ऐसे राउंड क्रिट छिन भी मार सकते हो। तो ये हो गया आपका। आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, और बाय बाय, सब्सक्राइब।